दादी, आपको सैलरी नहीं मिलती क्या? विनय ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। अनीशा और सरला देवी दोनों किचन में थे। अनीशा बर्तन मांज रही थी। सरला देवी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। 9 साल की किट्टी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। विनय ने ड्राइंग रूम में से ऊंची आवाज़ में कहा, अनीशा, तुम्हारा पगार आ गया है? अगर आ गया है तो इस महीने की ईएमआई तुम भर देना। मेरी सैलरी आने को अभी वक्त लगेगा। अनीशा ने किचन में से ही सहमति जताई, जी ज़रूर भर दूंगी। इस बातचीत में किट्टी के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसने स्कूल में सैलरी के बारे में सबको समझाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है, जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात को याद कर आते ही वह तुरंत किचन में दौड़ी। उसको ऐसे अचानक दौड़ते देख विनय भी उसके पीछे पीछे गया। किट्टी ने अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछा, दादी, आपको सैलरी नहीं मिलती है क्या? विनय और अनीशा एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए। सरला देवी ने किट्टी को समझाते हुए कहा, बच्चा, तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। किट्टी को यह बात कुछ समझ नहीं आई, तो वह बोली, दादी, आप भी तो इतना सारा काम करती हो। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाज़ार जाकर राशन लाना, तरकारी लाना और भी पता नहीं क्या क्या। आपके इन्हीं कामों की वजह से तो मम्मी पापा निश्चिंत होकर काम पर जा पाते हैं और मैं भी स्कूल के अच्छे नंबरों से पास हो पाती हूँ। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? किट्टी की बातें सुनकर कुछ पलों के लिए सब शांत हो गए। 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वह गलत नहीं था। विनय और अनीशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर सरला देवी के पास था। वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कोई आंकी नहीं जा सकती। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती हैं। तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मेरे लिए एक सैलरी है। मुझे पैसों की ज़रूरत होती है और मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ तो बिना यह जाने कि उनका क्या करूँगी, वह झट से मुझे पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है। और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वह तो मेरा बोनस है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुनकर किट्टी खुश होकर दादी के गले लग के बोलती है, अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर हो। सबके चेहरों पर बड़ी मुस्कान आ गई। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे एक दूसरे के प्यार से पैसों की वैल्यू कम हो गई। माना पैसा ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, पर आपस में प्यार भी बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।